हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे सभी कोणों के मान याद रखने की ट्रिक। त्रिकोणमिति कोणों के मान कैसे याद रखना है आपको बहुत ही सरल और ट्रिक के साथ बताऊंगा। जैसे आपका साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान, साइन 45 का मान और साइन 90 का मान। इसी प्रकार से कॉस का 0, कॉस 30, टेन का, इस प्रकार सभी के कोणों के मान कैसे आपको ट्रिक के साथ बताऊंगा ताकि आपको याद रहे और आप सवाल लगा सको। आपको जो कोण नहीं याद होते तो आप सवाल नहीं लगा पाते हो। तो देखिए यहाँ पर ये आपका दिया कोण और ये इधर ये इनके मान दिए, जैसे साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉस ए, सेक ए, कॉट ए, सभी का मान निकालना सीखेंगे बहुत ट्रिक के साथ और सिंपल तरीके से। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो एक लाइक और चैनल को पहली बार सब्सक्राइब कर लेना। देखिए आपको क्या करना है, इसमें इसमें आपको ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए आपको क्या करना है, आपको गिनती आती होगी ना, तो 0, 1, 2, 3, 4 इतना आप क्या करना है, इनके सामने जो मान दिए कोण, ये कोण के उनके सामने आपको 1, 2, 3, 4 तक लिख देना है। इतना लिखने के बाद को क्या करना है, आपको इसको 4 से भाग देना। क्या करना है, 4 से भाग दे दो, इसको 4 से भाग कर दो। जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ वो ट्रिक है, 4 से भाग करके रूट चढ़ा दो, 4 से भाग करके रूट चढ़ा दो। इस प्रकार से 4 से भाग करके रूट चढ़ा दो, 4 से भाग करके रूट चढ़ा दो, बस चढ़ा दिया देखो सभी पर। अब आपको क्या करना है, आप देखो 4 में 0 को भाग करेंगे तो कितना आएगा, 4 से 0 को भाग देंगे तो 0 ही आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा। अब जो 0 आया है ये किसका मान आएगा, आपका साइन का मान आएगा। क्या आएगा, साइन 0। अब साइन, अब किसी कोई पूछता है साइन 0 का मान कितना है, तो आप बता देना साइन 0 होता है। इसी प्रकार से इसको हल कर लो। 1 का वर्गमूल 1 ही होता है तो 1 लिख दिया। यहाँ पर लिख लेते हैं 1 बटा, अब 4 का वर्गमूल कितना होता है, तो 2 होता है 4 का वर्गमूल, तो 2 तो बट्टे में 2 हो जाएगा। अब ये किसका मान, जो 1 बटा 2 आया किसका, साइन 30 का मान आ गया, साइन 30 का मान। इसी प्रकार से 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 1 का वर्गमूल 1 ही रहता है बट्टे में, और इधर 2 का वर्गमूल 1 बटा रूट 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 बटा रूट 2। जो 1 बटा रूट 2 आया है ये किसका मान है, साइन 45 का मान हो गया। इसी प्रकार से इसको हल करेंगे। रूट 3 का वर्गमूल कितना होता है, तो रूट 3 हो जाता है। 4 का वर्गमूल कितना होगा, 2 होगा। 4 भाई 4 का वर्गमूल देखिए इस प्रकार से 4 लिखा जाता है, तो इसको 2 गुणे 2 लिखा जाता है। तो इसका जब गुणा कराएंगे तो 2 आ जाता है सीधे। तो इसका हम क्या करेंगे, क्या आएगा, रूट 2 बटा 3, रूट 3 बटा 2 आ गया, रूट 3 बटा 2। ये किसका है, साइन 60 का मान गया। इसी प्रकार से 4 4 कट जाएगा, 1 का वर्गमूल निकालेंगे हमेशा 1 ही होता है, तो 1 हो गया। देखो मैंने ट्रिक के साथ कितने आसानी से हमने साइन के सारे मान निकाल लिए। साइन 0 का मान, साइन 30 का मान, साइन 45 का मान, साइन 60 का, साइन 90 का मान हमने आसानी से याद निकाल लिया। ये ट्रिक थी। इसके बाद आप कहोगे आगे कैसे याद रखें। अब इसका तो चलो हमने बना लिया, अब ये कैसे याद निकालेंगे। तो इसको बहुत बनाने के लिए बहुत सिंपल तरीका क्या करना है, जो साइन के मान आए हैं इनको उल्टा से लिखना शुरू कर दो, पीछे से लिखना शुरू कर दो, कॉस के मान आ जाएंगे। मतलब कि पीछे का जो 90 का जो 0 1 दिया है ना, इसको हम क्या करेंगे, इधर लिखना शुरू करेंगे 1। इसी प्रकार से अगर कॉस 30 का मान निकालना है तो पीछे मतलब उल्टा लिख दो, कॉस ए का मान सारे कॉस 1 का मान निकल आएंगे। तो पीछे से लिखना शुरू करते हैं, रूट का 3 बटा 2, 1 बटा रूट 2 और 1 बटा 2, फिर 0 0 इधर लिख दो। मतलब हमने इधर से लिख दिया उल्टा से, पीछे से सारे मान हमने कॉस ए का मान। अब क्या देखिए, कॉस 0 का मान 1, कॉस 30 का मान और रूट 3.2, इसी प्रकार से हमने सारे निकाल लिए। अब जो कितनी आसानी से हमने कॉस ए के मान हमें याद हो गया। आप मिलाकर देख लेना, बिल्कुल सेम तरीके से मिलेंगे। अब क्या करना है, आपको टेन का निकालना है। तो टेन का निकालने के लिए आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, टेन ए बराबर पढ़ा होगा साइन ए बटे कॉस ए। यानी कि अगर टेन ए का मान लाना चाहते हो तो क्या करेंगे, साइन ए को कॉस ए से भाग कर देंगे, साइन ए से कॉस ए को भाग कर देंगे। यानी कि आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, साइन ए का मान 0 है, बट्टे में 1 से भाग करेंगे, हमारा टेन ए का मान निकल आएगा। क्या आएगा, टेन ए। यही फार्मूले में हम रख दिया सीधे। अब 1 में 0 को भाग करोगे क्या आएगा, 1 से 0 को भाग करोगे हमेशा 0 आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा, 0 आ गया। अब टेन ए का 0 का मान क्या आएगा, 0 आ गया। इसी प्रकार से आपको अगर निकालना है टेन 30 का मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसको भाग कर देंगे, तो 2 2 कट जाएगा, 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, 1 बट्टा रूट का 3 बचेगा। तो हमारा 30 का मान निकल आया। इसी प्रकार से हमको क्या करना, सीधे भाग कर देना, बस आपको इसी सूत्र में रख दो, ये वाला सूत्र जो हमने बताया, ये वाला सूत्र इसी में आपको रख देना, आपका आसानी से पता चल जाएगा। अब आपको निकालना है टेन 45 का मान कितना होता है, तो 2 रूट 2 कट जाएगा। भाई कैसे कट जाएगा, देखिए 1 बटा रूट 2 बटा का 1 बटा रूट 2, क्योंकि हमें क्या करना है, साइन से कॉस को भाग करना है, तो रूट टू कैंसिल हो जाएगा, तो एक ही बचेगा, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1 लिख देंगे। इसी प्रकार से इसको 2 2 कट जाएगा, तो बचेगा रूट का
3 बचेगा। अब जीरो में 1 से भाग करेंगे तो हमेशा इन्फाइनाइट यानी अनंत आएगा, तो हम क्या करेंगे अनंत इन्फाइनाइट का चिन्ह लगा देंगे। ये इन्फाइनाइट का चिन्ह होता है, इसको हम अनंत भी कह सकते हैं, अपरिभाषित भाषित भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं अपरिभाषित। तो हमने 10 के भी सारे मान निकाल लिए। अब आपको निकालना है कौशिक का। अब कौशिक का अपने फार्मूला पढ़ा होगा। कौशिक का फार्मूला होता है कौशिक ए बराबर 1/sin ए। यानी कि अगर हम कौशिक का मान निकालने सभी, तो इसके क्या करना पड़ेगा, जो 1/sin का नीचे मान रखना पड़ेगा, आपका कौशिक का मान पता चल जाएगा। अब कैसे देखिए, हम क्या करेंगे इसका उल्टा लिख देंगे। साइन का उल्टा क्या होगा, अब साइन के मान सीधे हम उल्टा लिख देंगे। क्या करेंगे, साइन का मान उल्टा होता है, बस ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए अब क्या करेंगे, अब कौशिक का निकालना है हमें, कौशिक के सारे मान निकालने, हमें साइन का उल्टा कर दो। जीरो का उल्टा करो क्या होगा, अपरिभाषित अनंत, मतलब अपरिभाषित हो जाएगा, इनफाइनाइट यानी कि अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनंत भी कर सकते हैं या अपरिभाषित भी कर सकते हैं। इसी प्रकार से इसका 1/2 का उल्टा करोगे तो 2 आएगा। क्यों, कैसे, देखिए 1/2 है, इसका उल्टा करोगे तो यानी कि 2/1 हो जाएगा। 1 लिखा नहीं जाता तो 2 ही बचेगा, 2 लिख देंगे। इसी प्रकार से 1/√2 का तो √2 हो जाएगा। इसी प्रकार से √3 का तो 2/√3 हो जाएगा। इसी प्रकार से 1 का उल्टा 1 ही रहेगा, क्योंकि इसके नीचे 1 होता है तो 1 ही रहेगा। बस आपको उल्टा लिख देना, आपका कौशिक का मान निकल आया। अब निकालना है सेक का मान। तो सेक का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कॉस ए का उल्टा कर दो। कॉस ए का उल्टा कर दोगे सेक का मान निकल आएगा। अब 1 का उल्टा करोगे हमेशा 1 ही रहता है। √3 का उल्टा करोगे, √3/2 का उल्टा करोगे क्या आ जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। इसी प्रकार से 1/√2 का उल्टा करोगे √2 हो जाएगा। इसका भी फार्मूला हम जो लिख रहा हूँ, इसका भी फार्मूला होता है। क्या होता है, सेक ए बराबर 1/cos ए होता है। क्या होता है, सेक ए बराबर 1/cos ए होता है। बस वही उल्टा मान यहाँ पर अगर cos ए का मान रख दोगे आपका सेक का मान निकल आएगा। ऐसे लगा सकते हो, लेकिन हम क्या, हमें सीधे कर देना, डायरेक्टली क्या कर देना, इसका उल्टा कर दो। 1/2 का उल्टा करोगे 2 आ जाएगा। 0 का उल्टा करोगे अपरिभाषित यानी इनफाइनाइट आ जाएगा, अनंत आ जाएगा। अब आपको निकालना कॉट ए का। कॉट ए का मान उल्टा करने के लिए 10 को उल्टा कर दो, क्योंकि देखो सूत्र आपका क्या होता है, 10 ए बराबर 1/cot ए। अब आपको 1 में कॉट ए का मान रख दो। अब निकालना, आपको क्या निकालना, आपको निकालना यहाँ पर कॉट ए का मान निकालना ना, तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं कॉट ए बराबर 1/10 ए। अब हम क्या करेंगे, 1/10 ए का मान निकालेंगे। 10 जीरो का मान निकाल रखना हमें, तो 0 रख दो, भाग करोगे इनफाइनाइट आएगा। क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, इनफाइनाइट कर दो। इसी सीधे उल्टा कर दो, 0 का उल्टा इनफाइनाइट होता है, लिख दिया देखो डायरेक्टली। इसका भी उल्टा कर दो, 1/√3 का √3 हो जाएगा, क्योंकि 1 लिखा नहीं जाता बट्टे में। अब 1 का उल्टा करोगे 1 ही रहेगा। √3 का उल्टा 1/√3 हो जाएगा। इसी प्रकार से परिभाषित का उल्टा 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखो हमने आसानी से सारे 10 cos के सभी मान निकाले। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एक बार 2 बार प्रैक्टिस करोगे ना, बहुत आसानी से आप इसको निकाल लोगे और याद भी हो जाएंगे मान।